12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, आईएएस बनने की पूरी जानकारी बिल्कुल हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 12वीं पास हुए हैं या आप 12वीं में अभी हैं और सोच रहे हैं कि आईएएस आईपीएस कैसे बने, तो आप बहुत ज़रूरी वक्त पर हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी की तैयारी कैसे करें बिल्कुल जीरो से। किताबें कौन कौन सी पढ़ें और ग्रेजुएशन के साथ क्या करें, सबसे ज़रूरी माइंडसेट कैसे रखें, वह सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोगों को यूपीएससी को समझना पड़ेगा। मतलब यूपीएससी क्या है। जैसे सबसे पहले समझो यूपीएससी क्या है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, ये भारत के सबसे बड़े अफसर बनने की सीढ़ी है। अगर आप भी आईएएस आईपीएस या आईएफएस जैसे पद पर जाना चाहते हैं तो ये सब यूपीएससी के द्वारा ही होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग जानते हैं यूपीएससी में 3 एग्ज़ाम होता है। पहला है प्री, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्री में 2 एग्ज़ाम होता है, जैसे प्रीलियम, मेंस और इंटरव्यू। अगर आप प्रीलियम को पास करेंगे तो मेंस में जाएंगे, अगर आप मेंस के पास करेंगे तो अब इंटरव्यू में आएंगे। तो अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि 12वीं के बाद क्या करें अगर हमको आईएएस या आईपीएस बनना है। तो अब आते हैं उस सवाल पर, 12वीं के बाद आप क्या करेंगे। जैसे पहला है ग्रेजुएशन शुरू करें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें ग्रेजुएशन मांगता है। अगर कोई एग्ज़ाम देंगे तो आप 10th 12th पास रहेंगे तो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, लेकिन यूपीएससी में आप लोगों को ग्रेजुएशन करना होगा। और इसमें उम्र की बात करें तो 21 साल होता है, और अदर एग्ज़ाम की बात करें तो 18 साल से स्टार्ट होता है, जैसे एसएससी, आरआरबी जैसे बहुत सारे हैं। तो ग्रेजुएशन शुरू करें, अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुनें, जो आपको पसंद हो वह सब्जेक्ट को चुनें। अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको जियो ले लें, पॉलिटी ले लें, हिस्ट्री ले लें, चाहे आप सोशोलॉजी भी ले सकते हैं। दूसरा, साथ साथ यूपीएससी की बेसिक तैयारी भी शुरू करें। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यूपीएससी का बेसिक तैयारी कैसे करते हैं। तीसरा है हर दिन 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ने की आदत डालें यूपीएससी के बुक को। आप कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कौन वीडियो देख रहे हैं, 12 पास या 10th पास या ग्रेजुएशन वाले। आप लोगों को हरदम बताता हूँ कि आप लोग जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मैं आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा, बस आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए बस। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल आ रहा होगा, कहाँ से शुरू करें, यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो शुरुआत करनी है मजबूत, तो सबसे पहले 4 चीज़ों पर ध्यान देना है आप लोगों को। अगर आपको शुरुआत बहुत मजबूत करना है तो आप लोगों को 4 बातों पर ध्यान देना होगा। कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला है एनसीईआरटी बुक पढ़ना शुरू करें। अगर आप हमसे पूछेंगे एनसीईआरटी बुक कौन कौन सी पढ़नी होती है, तो सबसे पहले 6 to 12 हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक ऐसे कोर्स सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही मैटर करते हैं। आप लोगों को करंट अफेयर जब भी आप पढ़ेंगे तो भी ये सब सब्जेक्ट काम आएंगे। दूसरा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको पता चल सके एग्ज़ाम में क्या मांगता है। अगर आप लोग PYQ सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को यह पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है। हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। इस पर मैं आप लोगों को MCQ बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाता हूँ हर एक एग्ज़ाम के लिए। मैं साथ में यह भी बताता हूँ कि आप लोगों को यह एग्ज़ाम मतलब यह क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में किस समय पूछा गया था। तो लास्ट है 4th, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें।
लिखने की अभ्यास करें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो पहला पेपर प्री होता है इसमें ओमार सीट वाला होता है, जिसमें 2 पेपर होता है। अगर आप जाएंगे मेंस में तो आप लोगों को 9 पेपर देना होता है जो लिखित होता है। आप लोगों को लिखना बहुत पड़ेगा, इसलिए आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब अगला सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में, कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज के समय में कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग घर से ही पढ़कर IAS और IAS IPS बनते हैं। तो शुरुआत में कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर फ्री में बहुत अच्छे लेक्चर मिल जाते हैं। जब कंसेप्ट बन जाए फिर आप टेस्ट सीरीज या कोचिंग पर सोच सकते हैं। अगर आप लोग का बेसिक मजबूत हो गया है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एक प्लान, 3 साल का प्लान, जो कि आपके सक्सेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल पैदा करेगा। NCERT पढ़कर आप टेस्ट सीरीज लगाएं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको शुरू में बताया था कि आपके लिए 3 इयर्स का सिंपल प्लान बनाकर लाया हूं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर में आप क्या करेंगे। अगर आप मेरी बातों को मानते हैं तो प्लीज़ इसको अपनी लाइफ में यूज जरूर करिएगा। सबसे पहले बेसिक मजबूत करना है। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप लोग एडवांस बुक के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं आपको कहूँगा आप NCERT ही पढ़ें शुरू में, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालें। मैंने बताया फर्स्ट ईयर में आप लोग बेसिक कंप्लीट करें NCERT से, दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालें। दूसरे साल में आप लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे, प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनना शुरू करेंगे। स्टैंडर्ड बुक जैसे पॉलिटी का स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी का, पॉलिटी का। NCERT से ही नहीं निकलता UPSC, आप लोगों को एडवांस बुक भी पढ़ना पड़ेगा। अब तीसरे साल में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो IAS बनने का सपना आपने देखा है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए आज एक छोटा कदम उठाइए। 12वीं के बाद अगर आपने सही दिशा पकड़ ली तो कोई नहीं रोक सकता आपको IAS या IPS बनने से। याद रखो, शुरुआत जितनी जल्दी होगी मंजिल उतनी पक्की है। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, और अपने सपनों के बारे में हमें बताएं, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो हम लाएंगे डेली रूटीन, बुक लिस्ट और टॉपर्स स्टडी भी। अब देर मत करो, तैयारी आज से शुरू करो, क्योंकि कल बहुत दूर है। इसलिए जो भी करना है आज से करो। बेस्ट ऑफ लक।